अब आप ये सोच रहे हो सर ये क्या होता है, ये जनहित याचिका क्या होता है, मैं बताता हूँ। अगर कभी भी आपके समाज में कुछ लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप उनके लिए विरोधी पे जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूँ आप किसी समाज में रह रहे हैं और वहां एक फैक्ट्री आ गई और वो फैक्ट्री लगातार एकदम दूषित जल और एकदम विषैले पदार्थ का उत्सर्जन कर रहा है, जिससे वहां के लोग पीड़ित हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप पता क्या कर सकते हैं? आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। बताओ कैसे? क्योंकि आपने अनुच्छेद 21 पढ़ा होगा। अनुच्छेद 21 में क्या है सर? अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक अधिकार है। इसका मतलब होता है जीवन जीने का अधिकार। और जीवन जीने का अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं। जीवन जीने का अधिकार का मतलब ये हुआ कि हमें स्वस्थ वातावरण चाहिए। तो अगर आप ये सोचिए, अगर वो फैक्ट्री लगातार दूषित जल और विषैले पदार्थों का स्राव कर रहा है, तो क्या हमें स्वस्थ जीवन मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। वहां के लोगों को स्वस्थ जीवन मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 21 अर्थात उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो आप उस कंपनी के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है कि बाल श्रम हम नहीं करा सकते, छोटे बच्चों से कारखानों में काम नहीं करा सकते। अब मान लीजिए आप जो है आपके समाज में एक फैक्ट्री लगी और वहां पे ठेकेदार क्या कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों से काम करा रहा है और आपसे देखा नहीं गया, आप क्या करेंगे? आप तुरंत उस फैक्ट्री वाले के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 23 और 24 में कहा गया है कि आप बाल श्रम नहीं करा सकते, और आप बाल श्रम करा रहे हैं मतलब उन बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। तो अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, यानी उस फैक्ट्री वाले के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। चलिए एक और समझाते हैं। आपने छुआछूत पढ़ा होगा अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में है कि छुआछूत खत्म होना चाहिए। मान लेते हैं आपके इलाके में है कोई नदी है, वहां पे लोगों को SC ST को पानी भरने नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल उनको अवॉइड किया जा रहा है, छुआछूत किया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो जो ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं छुआछूत से उन लोगों के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। अरे क्लियर है? यानी अगर समाज के किसी वर्ग का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप उसके खिलाफ जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लेते हैं आपका एक कॉलोनी है, कोई घर वाला है और डेली रात में बाजा बजाता है, 10 बजे के बाद गाने बजा रहा है और 11 12 1 बजे रात तक बजा रहा है और आपका नींद डिस्टर्ब हो रहा है। आपका नहीं, आपके पूरे समाज का, आपके पूरे कॉलोनी का नींद डिस्टर्ब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार, और जीवन जीने का अधिकार का मतलब जीवन सरल एवं सुलभ होना चाहिए। अब 1 बजे तक गाना बजा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, और मौलिक अधिकार के हनन को हो रहा है तो उसके खिलाफ भी आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। अब मुझे लगता है आप कुल मिला के समझ गए हैं कि जनता के हित के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जनता के हित के लिए आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। और जनहित याचिका कब दायर करना है? जब समाज के कुछ लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होने लगे। जनहित याचिका को हम अंग्रेजी में PIL कहते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? सब क्वेश्चन आगे आएगा। अरे क्लियर है? तो जनहित याचिका आप दायर कर सकते हैं अगर आपके समाज के कुछ लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जनहित याचिका कहां दायर कर सकते हैं? क्या कहीं भी जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, कहीं भी डाल सकते हैं? नहीं, आप जनहित याचिका अर्थात PIL 2 जगह दायर कर सकते हैं। एक तो आप दायर कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनहित याचिका कहां दायर कर सकते हैं, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं या आप चाहे तो उच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं। अरे बोलिए क्लियर है? आप उच्च न्यायालय में भी दायर कर सकते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जनहित याचिका अर्थात PIL कहां पे दायर कर सकते हैं, तो आप जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय में नहीं कर सकते। आप 2 जगहों पे जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। आप चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, चाहे तो आप उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कौन कर सकता है? क्या पीड़ित करेगा या पीड़ित का रिश्तेदार करेगा या कोई भी कर सकता है? तो जनहित याचिका कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि पीड़ित ही करेगा या उसका रिश्तेदार करेगा, कोई भी कर सकता है। कल के डेट में मैं अपने गांव से निकल रहा हूं, बाहर जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के मौलिक अधिकार का किसी अमीर व्यक्ति के द्वारा हनन किया जा रहा है, मुझे दिल से बुरा लगा, मैं जाऊंगा उसके खिलाफ जनहित याचिका दायर करूंगा। तो ये अच्छी बात ये है कि ऐसा नहीं कि पीड़ित ही करेगा, पीड़ित का रिश्तेदार भी कर सकता है या कोई भी कर सकता है जिसे दिल से बुरा लगे। मैं किसी गांव में घूमने गया और वहां पर चला एक कंपनी वाला लगातार दूषित पदार्थों का स्राव कर रहा है और वहां के लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मैं उसके खिलाफ जनहित याचिका दायर करूंगा, भले वो मेरे गांव वाले कुछ नहीं। तो जनहित याचिका अगर कोई भी एक अच्छा इंसान अगर समाज में देख रहा है कि हाँ इस वर्ग के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो जनहित याचिका दायर कर सकता है। कहां दायर कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है या उच्च न्यायालय में कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अरे क्लियर है? ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2।